आज के शो में पंजाब सरकारी इदारों में रिश्वत उरूज पर हकाइक बेनकाब। शोबा सेहत का बुरा हाल, क्या वजीर आला पंजाब की तरजीहात तब्दील। हमारी खामियां क्या हैं जो गवर्नमेंट्स की, जो डिपार्टमेंट्स की, वो मैं आपको बताता हूँ। कोई मॉनिटरिंग और कोई चेकिंग बैलेंस नहीं रहा 69 सालों में, और इन सालों में भी बिल्कुल चीज़ें जो हैं बहुत ख़राब हुई। मशीनरी आई, लगी थी। अभी भी मैं कह सकता हूँ विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, अफसोसनाक वाकयात, मुकम्मल गैर जानिबदाराना तहकीकात कितना कठिन। शोबा सेहत के लिए रिकॉर्ड बजट के बावजूद मतलूबा नताइज क्यों नहीं मिल सके। आज भी अस्पतालों में जो मशीनरी है या खराब पड़ी है या खराब कर दी जाती है। मरीज शदीद तकलीफ और कर्ब में मुब्तला, क्या बजट तरक्याती मंसूबों पर खर्च। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज कुछ पसे पर्दा हकाइक जानेंगे, कुछ अहम सूरत हाल पंजाब में सेहत के हवाले से सवाल उठाएंगे। आखिरकार जोरा बीबी जो कल फर्श पर पड़े ठंडे फर्श पर पड़े इलाज की मुंतजर रही है, लेकिन इलाज नहीं मिल सका, मुआलिज ना आ सका, मशीनें नहीं दस्तयाब थी, बेड दस्तयाब नहीं थे और अपनी जान से चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका तयन कौन करेगा। सबसे पहले पंजाब में सेहत की सूरत हाल, जिस पर इन डिटेल अब तक के जो प्रोग्राम्स हमने किए उनमें जो हमने क्रक्स निकाला, उसमें हमें पता चला कि मशीनरी को जंग लग चुका है। बहुत सी बेड्स पे डायलिसिस मशीन्स नहीं है। मरीज अस्पतालों में इलाज और मुआवजे के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं, जैसे कल जोहरा बीबी ने खाई। बिस्तर ना मिलने पर जिन अस्पताल के ठंडे फर्श पर जिंदगी की बाजी हारने लगे मरीज। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डायलिसिस के मरीज लातादाद, मशीनें सिर्फ 10। इमरजेंसी से आने वाले जो इस वक्त मरीज हैं, इमरजेंसी में आने वाले, उनको ना सफाई मुयस्सर है ना बेड मुयस्सर है। शोबा सेहत को रिकॉर्ड बजट मिला है, यह आपको याद दहानी कराते चले, रिकॉर्ड बजट मिला है, लेकिन इसके बावजूद अमली तौर पर पैसा कितना खर्च हुआ, यह बड़ा सवाल है। लेकिन जोहरा बीबी का जिस तरह कल पूरा वाकया सामने आया, इसके ऊपर एक बार फिर नोटिस हुआ। एक कमेटी कायम हुई, 24 घंटे का वक्त दिया गया, कहा गया कि इस बात का अंदाजा लगाया जाए कि आखिरकार किसकी गफलत है, आखिरकार हादसा हुआ क्या, किस तरह हुआ, क्या मरीज को सही मुआलिज नहीं मिल सका, मरीज को सही बेड क्यों नहीं मिल सका। 24 घंटे का वक्त वजीर आला पंजाब ने दिया, 3 रुकनी कमेटी कायम कर और एक बार फिर नोटिस लिया, कमेटी कायम कर दी। लेकिन क्या इस कमेटी के क़याम से आज़ादाना तहकीकात, गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सकेगी, मुमकिन या नहीं हो सकेगी, बेनकाब करेंगे प्रोग्राम में। और आपको यह भी बताते चले आज प्रोग्राम में कि पंजाब में रिश्वत सतानी का आलम क्या है। ये आप लेटर जो उस पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि बाकायदा पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने एजीपी यानी अकाउंटेंट जनरल पंजाब को लिखा है, जिसमें लिखा है कि वहां पर फाइल हिलती नहीं है जब तक उसमें रिश्वत के पहिए ना लगाए जाएं। रिश्वत के पहिए लगने के बाद फाइल हिलती है। सरकारी इदारा लिख रहा है दूसरे सरकारी इदारे को पंजाब में और कह रहा है कि हमारा रेंट अब तक बिल अप्रूव नहीं हुआ है क्योंकि उस पर रिश्वत हम नहीं दे पा रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट इंकिशाफ आज का प्रोग्राम, इंकिशाफात से भरपूर और इसके साथ फैक्ट से भरपूर, और इसके साथ साथ पंजाब में सेहत की सूरत हाल, रिश्वत कितनी आम हो चुकी है पंजाब के सरकारी इदारों में, हम बेनकाब करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा अब तक पर। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारी खामियां क्या हैं जो गवर्नमेंट्स की, जो डिपार्टमेंट्स की, वो मैं आपको बताता हूँ। कोई मॉनिटरिंग और कोई चेकिंग बैलेंस नहीं रहा 69 सालों में, और इन सालों में भी बिल्कुल चीज़ें जो हैं बहुत ख़राब हुई। मशीनरी आई, लगी थी। अभी भी मैं कह सकता हूँ विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, आज पंजाब और पाकिस्तान के अस्पतालों में मशीनरी खत्म बंद हो गई। आज भी अस्पतालों में जो मशीनरी है या खराब पड़ी है या खराब कर दी जाती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। हमें आज प्रोग्राम जो कर रहे हैं, हमने सेहत पे इससे पहले प्रोग्राम किया पंजाब में, लेकिन लगता है ये जी कि एक बार नहीं कई बार बेनकाब करना पड़ेगा। पंजाब में महकमा सेहत आखिर कर क्या रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल, बड़े संगीन सवाल।
कल ज़ोहरा बीबी की जिस तरह से अपने देखे मनाजिर, जो वीडियो क्लिप्स देखी, उसके बाद एक कमेटी बन गई है, फिर कमेटी बन गई है, फिर कमेटी जो है वो तहकीकात करेगी। लेकिन ये पंजाब में जो सूरत हाल है ये कितनी गमगीर है, कितनी संगीन है, आप इसका अंदाज़ा इस अपॉइंटमेंट स्लिप से भी लगा सकते हैं, जो कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे भी, जिसमें एक पेशेंट जो जाता है उसको डेट मिलती है 8 जून 2018 की, और वो जाता है 25 नवंबर 2016 को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अपॉइंटमेंट लेने के लिए फॉर एंजियोग्राफी। और यकीनी तौर पर कार्डियोलॉजी पेशेंट्स के लिए, जो हार्ट के, दिल के मरीज हैं, उनके लिए बड़ा अर्जेंट टाइम चाहिए होता है। पेशेंट का नाम भी आ रहा है, ये स्लिप इस वक्त जिसमें हम दिखा सकते हैं कि 25 नवंबर को उस वक्त जो है वो आता है टाइम लेने, 18 में उसको टाइम मिल रहा है, जून 2018 में। बड़े संगीन हालात हैं। आखिरकार महकमा सेहत कर क्या रहा है, हो क्या रहा है पंजाब के अंदर, ऑपोजिशन क्या सोचती है इस बारे में। राजा रियाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे पहले पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे, सीनियर रहनुमा फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर अल्तमश खरल साहब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से। और उमर चीमा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। रिश्वत के ऊपर जो मैंने इंट्रो में बात करी थी, उस रिश्वत के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भी हैं। चीमा साहब ने भी एक स्टोरी ब्रेक किया आज, उनसे उस पर बात करेंगे। राजा रियाज साहब, पहले आपसे स्टार्ट करते हुए, सर कल ज़ोहरा बीबी की हलाकत हुई अस्पताल में, जिना अस्पताल में, फर्श पे पड़े हुए, ठंडे फर्श पर, वो वहां पर हमें ना बेड नजर आया ना कुछ नजर आया। एक तहकीकाती कमेटी कायम हो गई है सर, नोटिफिकेशन जारी हो गया, 3 नौकरी मेंबर बैठ गए, फिर तहकीकात होगी। राजा रियाज साहब, कौन जिम्मेदार है इसका आपकी नजर में? जी, ये सारे की सारी जिम्मेदारी जो हमारे टोपी ड्रामा वज़ीर आला हैं, जो आप अपने आप को कहते हैं कि मैं इस सूबे का खादम हूँ, वो एक मुग़ल बादशाह हैं और उन्होंने उनकी गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से महकमा सेहत, महकमा एजुकेशन, इस तरह दूसरे तमाम महकमे जो हैं उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं अपनी सर्विसेज पंजाब के अवाम को देने के लिए। क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ना किसी मिनिस्टर के पास इख्तियार है, ना किसी MPA के पास इख्तियार है, तमाम के तमाम इख्तियारात पूरे सूबे में चपड़ासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक तमाम इख्तियारात वज़ीर आला पंजाब ने अपने पास रखे हुए हैं। वो एक मुग़ल बादशाह है और जिस तरफ उनकी ज़िद्दी बच्चे की तरह ज़िद शुरू कर देते हैं। हमने उस वक़्त भी कहा था कि मेट्रो पे हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आप पहले अपने सूबे में तलीम को और सेहत को ठीक करें, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। पानी लोगों को साफ मिल नहीं रहा, लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, दवाई मिल नहीं रही, तमाम की दवाई का पैसा जो दिया जाता है वो ब्यूरोक्रेसी खा जाती है, उस पर वज़ीर आला साहब कोई हरकत में नहीं आते। इसी तरह महकमा एजुकेशन में भी ये हाल है, महकमा इरिगेशन में भी यही हाल है। जिस महकमे को उठा के देख ले वो अपनी तबाही के आखिर तक पहुंचा हुआ है। राजा साहब, ये वजह क्या है? साहब बुरी तरह नाकाम हो क्या चुकी है। ये शिकस्त एक आम आदमी की शिकस्त है? ज़ोहरा बीबी एक आम खातून थी, कोई बड़ा नाम होता तो अस्पताल भी उनके नाम हो जाता, बड़ा नाम होता तो कुछ उस वक्त अभी तक पता नहीं क्या क्या हो चुका होता, सोग चल रहे होते, कुछ ना कुछ हो रहा होता। कोई शोर पंजाब असेंबली में एक तहरीक इल्तवा PTI ने आज जमा कराई है, लेकिन वो शोर नहीं है, वो इस वक्त लोग क्या वैल्यू नहीं है आम आदमी की जिंदगी की पंजाब में। क्या मसला क्या हो गया राजा रियाज साहब? क्या हुकूमत बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही? क्या मसला है? मेरा भाई, हुकूमत, पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मसला ये सिर्फ एक आपने कल क्लिप दिखाया है जो टीवी पे आ गया, मीडिया पे आ गया। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ किस तरह के हजारों वाकयात सूबा पंजाब में हर रोज होते हैं, फैसलाबाद में, सरगोदा में, DG खान में, लेकिन वो क्योंकि मीडिया की नज़र में नहीं आते इसलिए वो हाईलाइट नहीं होते। ये आपकी नज़र में आ गया, खुदा का शुक्र है कि ये आपकी नज़र में आया ताकि इन मुगल बादशाह को कुछ आप आईना दिखा सके। जिस तरह आपने कहा कि कमेटी बन सिर्फ एक फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है के बराबर है। यहाँ पे कमीशन बना था, मॉडल टाउन कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई, 14 बंदे मर गए थे। ये कमेटियां सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए बना देते हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? जरूरत है कि इस सूबे में बहुत साहब, मैं फिर पूछूं, फैसलाबाद में सूरत हाल क्या है? फैसलाबाद में इससे 10 गुना ज्यादा बुरी हालात है। एक लाइट हॉस्पिटल है जो दो डिवीजनों को सर्व कर रहा है। लोग गलियों में, पार्क्स में, मरीज जो पार्क में पड़े होते हैं, बिस्तर नहीं है, बेड नहीं है, एक एक बेड पे 3-3 मरीज है और लोगों को दवाई नहीं मिल रही। सामने स्टोर है, वहां से लोग
दवाई खरीद के लाते हैं और जो अरबों का बजट है वो इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी खा जाती है। ये हालात है फैसलाबाद में, और लोगों को सरकारी अस्पताल से किसी को खैर की तवक्को नहीं, जो जाएगा वो सही सलामत वापस नहीं आएगा सरकारी अस्पताल में। तो अब ये डॉक्टर अल्तमश खरल साहब, जो वाकया कल जिना अस्पताल लाहौर में हुआ है, इस पर कमेटी कायम की गई है। वो कह रहे हैं असेस किया जाए कि मरीज को रेफर कहां से हुआ था, वहां आया था तो वहां पे उसको सही मौके पर डॉक्टर मिला या नहीं मिला, ये पता लगाया जाए कि वहां पर इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयस्सर थी उसको या नहीं थी। ये सवालात जो इस कमेटी ने सवाल अपने रखे हैं, एजेंडे में ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, आपको लगता है शफाफ तहकीकात हो सकेगी इस मामले की, और मसला है क्या इस वक्त अल्तमश खरल साहब? जी सर, बात यह है कि आप ये जिस वाक़े की बात कर रहे हैं, इस वाक़े की इंक्वायरी कमेटी तो चलो बैठ गई, वज़ीर आला साहब, ऑनरेबल वज़ीर आला साहब ने इसका नोटिस भी ले लिया, मगर इसका हल वाकई कोई नहीं निकलना, क्योंकि ये वो सिस्टम है जिसके लिए YDA बहुत ही अरसे से लड़ रही है, और अब हम भी एक किस्म के इम्यून होते जा रहे हैं एज़ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त इनकी मेन प्रायोरिटी और मेन इस वक्त इनका इन्हिसार जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हम किसी तरीके से ये ढूंढ लें कि किस बंदे ने ये फुटेज बनाई, किस बंदे ने ये ज़हरा बीबी का जो है, किस डॉक्टर ने उसकी फुटेज बना के वायरल कर दी, और अब वो लोग उस डॉक्टर के पीछे पड़े हुए कि हम पहले इसको तो पकड़ें। तो ये तो हालात है हमारे मुल्क के। दूसरी तरफ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि डॉक्टर मरियम इसी जिना अस्पताल के अंदर काम करती थी। कुछ अर्सा पहले, 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। और अस्पताल के अंदर मरीज़ों का डेंगू का इलाज करते करते उनकी डेथ हुई। उनको वहीं पर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ। और आप ये देखें कि जब डॉक्टर जिन लोगों का इलाज कर रहा है, जब उसने इन्फेक्शन से मर जाना है और इलाज जो है उनका उस अपने अस्पताल में भी नहीं हो सकना, तो इन अस्पतालों का क्या बनेगा? डॉक्टर मरियम जो थी हमारी हाउस अफसर थी, और मरीज़ का इलाज करते करते उनको इन्फेक्शन हुआ और इलाज करवाने के लिए उनको CMH जाना पड़ा। यही हाल उस वक्त हमारे साथ हुआ जब एक डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करते करते जिनको कॉन्गो हुआ और उनका इलाज जाके हमें आगा खान करवाना पड़ा। सर, ये अनाओं की जंग है। यहाँ पर पावर पॉलिटिक्स है। जिस लम्हे गवर्नमेंट ये समझेगी कि हम एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं और पोजीशन ऑफ पावर में नहीं है, तब इन हॉस्पिटल्स का कुछ लेकिन डॉक्टर अल्तमश साहब ये मुझे बताएं कि आपको एक मजे की बात बताऊं, वहाँ पर क्या सहूलियात का फुकदान है? अभी आपने पंजाब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की भी बात, मैंने ये रसीद दिखाई है, कुछ देर पहले मैंने ये भी बात सुनी। सर, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है इस वक्त उसकी जो इमरजेंसी है 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की इमरजेंसी 6 महीने के अंदर इन्होंने बना दी, और वो सारी की सारी डोनेशन के ऊपर बनी। आप ये हालात देखें कि डोनेशन के ऊपर जो इमरजेंसी है वो बनती है 6 महीने के अंदर, और गवर्नमेंट और उसके अंदर कोई मोर देन 40 हिस्सेदार थे जी, 40 से ज्यादा हिस्सेदार थे। अल्लाह ताला उनको जो है इस और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। मगर बात यह है कि गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही है? तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिस तरह आप इमरजेंसी के प्रोजेक्ट को आप देख लें, अगर गवर्नमेंट ने खुद बनाना शुरू किया होता तो अभी 10 साल लग जाते, प्रोजेक्ट की SN ही ना बनती। मुल्तान के अंदर इन्होंने 1700 बेड, 1200 से 1700 बेड किए हुए हैं, SN ही उसका अप्रूव हुआ है। 2013 से लेकर आज तक उनको बजट नहीं मिला। तो सर, ये सिस्टम किस तरफ जा रहा है? हमें तो इसका कोई इसका पुरसाने हाल इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन करनी थी इन्होंने, मेडिकल स्टूडेंट्स की हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन करनी थी इन्होंने। सर, वो वैक्सीन एक्सपायर्ड निकली। अब बताएं, इसके अंदर ये पूरी की पूरी एक चेन ऑफ कमांड है, पूरी की पूरी चेन ऑफ कमांड के अंदर ही फॉल्ट आ गया। हम तो इसके लिए अब मेरे ख्याल से सिर्फ दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला करे कि कुछ ना कुछ इसके बारे में मैं अल्तमश खरल साहब, इससे पहले कि मैं उमर चीमा साहब से कोई शामिल करूं गुफ्तगू में, मुझे बताएं कि सर ये आप जो बातें बता रहे हैं सब चीजें ठीक है अपनी जगह, सेहत के लिए बजट रखे गए, सेहत के शोबे के लिए कहा गया कि पैसे रखे जाएंगे, रखे गए हैं बजट में, वजह क्या है? मतलब क्या पेशेंट वो हुकूमती या फिर अस्पताल के तर्जुमान से पूछते हैं, कहते हैं जी पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा हो चुका है, मशीनें कम है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है, पैसा खर्च नहीं हो रहा है, या इलाज हो रहा है, वो कह रहा है, वजह क्या है? जी सर, देखिए, बात यह है कि वाकई इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे अस्पतालों के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। एक बेड के ऊपर 2-2, 3-3 मरीज़ हैं। ये बातें हम पिछले 2 महीने 3 महीने से नहीं, हम सालों से इन बातों के ऊपर चीखते आ रहे हैं, मगर आखिर इसका एंड रिजल्ट क्या है? हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं और मुझे जो है इसके ऊपर कोई भी एक्शन आज तक नज़र नहीं आ रहा। और एक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होगा जब ये पब्लिक फंडेड स्टेट ओन्ड हॉस्पिटल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट के पैसे से चलाए जा रहे हैं, जब तक इनको सीरियसली नहीं लिया जाएगा, अस्पतालों के अंदर
सर देखें, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि देखें, जो बंदा काम करना चाहता है या जो बंदा काम करता है वो पॉलिटिक्स की नजर हो जाता है। पाकिस्तान का सर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के तो डॉक्टर अल्तमश साहब से बात होगी। और जब सरकारी इदारों की बात है, सरकारी फंड्स की बात है रिश्वत की। पंजाब में क्या रिश्वत, पूरे मुल्क में रिश्वत है, लेकिन पंजाब के सरकारी इदारों में क्या आलम है, इस पर एक स्टोरी आ जाई और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने भी हासिल किए, आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे आखिर हो क्या रहा है। बेनकाब करेंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। देखते रहेगा। हमारी खामियाँ क्या हैं? जो गवर्नेंस की, लो डिपार्टमेंट्स की, वो मैं आपको बताता हूँ। कोई मॉनिटरिंग और कोई चेकिंग बैलेंस नहीं रहा 69 सालों में, और इन सालों में भी बिल्कुल चीज़ें जो हैं बहुत ख़राब हुई, मशीनरी आई, लगी थी। अभी भी मैं कह सकता हूँ विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, आज पंजाब और पाकिस्तान के अस्पतालों में मशीनरी खत्म बंद हो गई। आज भी अस्पतालों में जो मशीनरी है या खराब पड़ी है या खराब कर दी जाती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और हमने अब तक सवाल उठाया कि ज़ोहरा बीबी जो कल एक मरीज़ा जब अस्पताल में दम तोड़ गई, फर्श पे पड़े, तहकीकात की नहीं कमेटी कायम हुई है, तहकीकात कैसे होगी, क्या शफाफ होगी, गैर जानिबदार होगी, और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, ये सवाल हमने बेनकाब किए। मैंने आपसे कहा जी कि रिश्वत का जिक्र पंजाब के एक सरकारी इदारे का खत पंजाब के अकाउंटेंट जनरल पंजाब को, ये खत आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि इट हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली ब्रॉट टू आवर नॉलेज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ बिल पास फ्रॉम द एजीपी ऑफिस without greasing the palms of relevant staff or seeking intervention of personal contacts among the senior officers। यानी अगर रिश्वत किसी फाइल पे ना लगाई जाए एजीपी ऑफिस में, तो वो पहिए ना लगाए जाएं, जो एक हुर्फ़े आम में कहा जाता है, तो पहियों के बगैर वो फाइल पंजाब में आगे बढ़ती नहीं है। और ये रेंट का बिल है जो उस पर, जिसके लिए खत पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने 30 दिसंबर 2016 को खत लिखा है अकाउंटेंट जनरल पंजाब को। अब ये बीमारी रिश्वत की पंजाब में किस हद तक सरायत इख्तियार कर चुकी है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं उमर चीमा साहब, सीनियर सहाफ़ी, तहकीकाती इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आपने भी स्टोरी करी, ये लेटर इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं, इसमें लिखा है कि जी रिश्वत मांगी जा रही है या फिर इस तरह के ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं कि अप्रूव नहीं होता रेंट। सर, इसे क्या मैसेज क्या है जी कि पंजाब में रिश्वत का मामला बहुत बढ़ चुका है, क्या बात है करप्शन का? चीमा साहब देखें, रिश्वत तो मेरे ख्याल हमारे निज़ाम का हिस्सा है और हम इसको बड़ी हद तक कबूल भी कर चुके हैं। लेकिन ये है कि मैंने तो ये तक सुना है लोगों से, वो कहते हैं जी कि इवन आईजी ऑफिस के लोग जो हैं, आईजी ऑफिस भी पैसे दे के अपनी फाइल आगे मूव कराता है। लेकिन ये बातें इवन चीफ सेक्रेटरी के बारे में भी ये बातें आती हैं कि वो अपनी फाइल उन्होंने मूव करानी होती थी, किस तरह से करते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये है कि हम किस चीज़ पर इतराते हैं। हम हर चीज़ बदल जाती है, नए नए रोड बन जाते हैं, कोई हमारे पास स्मार्टफोन आ गए, हमने कहा जी ज़माना बदल गया है, सब कुछ बदला है लेकिन निज़ाम नहीं बदलता। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि तब्दीली के इतने नारे लगते हैं लेकिन ये है कि तब्दीली कोई नहीं आती। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ये जो मिसाल है, आप देख लें कि हम कहते हैं कि पंजाब को दूसरे सूबे एक मॉडल के तौर पे समझते हैं। या पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ग्वादर गए हुए थे, उधर बच्चियां ये बात कर रही थी जी कि ग्वादर में इतनी पसमानदगी क्यों है और लाहौर इतना तरक्की याफ्ता क्यों, और इस पर वो बड़े इतरा भी रहे थे कि मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, बल्कि बाज़ का तो लगता है कि शायद वो लाहौर के मेयर हैं, क्योंकि लाहौर के बाहर का तो उनके कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जो नया हस्पताल बनना हो या कोई यूनिवर्सिटी बननी हो या कोई मेट्रो बननी हो या ऑरेंज लाइन की बननी हो, वो सारी चीज़ें लाहौर में हैं। लेकिन ये चीज़ें जिनका हमने आज जिक्र किया है, जिसको हाईलाइट किया है, ये भी लाहौर में हो रही हैं। ये एक निज़ाम की पसमानदगी, निज़ाम की नाकामी की अक्कासी करती हैं कि ये एक अदारे का सरबराह दूसरे अदारे के सरबराह को लिख रहा है कि भाई हमारी बिल्डिंग का रेंट नहीं मिल रहा, हम किराया नहीं आप दे रहे, और हमें माल के मकान थ्रेट कर रहा है, वो धमकी दे रहा है कि आपने पिछले 6 माह का किराया नहीं दिया और हम आपसे ये नोटिस भेजने वाले हैं कि आप अपना ये घर खाली कर दें। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक अदारे का सरबराह इतना बेबस फील कर रहा है और वो ये कह रहा है कि भाईजान अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान में हमारे नॉलेज में आया है कि कोई चीज़ आगे पैसे दिए बगैर मूव नहीं करती, तो ये अगर अदारे का सरबराह ये बात कर रहा है तो एक आम आदमी की क्या पोजीशन होगी। और हम
और हमारा जो ये मौजूदा सिस्टम है। एक चीज सर, एक सवाल यहाँ पे, ये इदारा जो है इसके बारे में भी थोड़ा हमें आगाह करते चले। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन है ये, जहाँ खुद शिकायत मौसूल होती है। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन है जो कि वो लोग जिनको मालूमात फ्राहम नहीं की जाती उनकी दाद रसी का काम करता है। और इस महकमे की हालत देख लें कि पहले 1 साल तक तो इनको दफ्तर भी नहीं दिया गया। ये जो दफ्तर जिसके लिए अब वो किराए की डिमांड कर रहे हैं, ये अदारा बनने के 1 साल बाद इनको दफ्तर मिला। उससे पहले तो ये कमिश्नर हजरात जो हैं, 3 कमिश्नर हैं, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जिन्होंने खत लिखा है, 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, तो उन्होंने, ये सारे लोग अपने घरों से काम करते थे। अभी इनके पास एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, 2 नायब कासद हैं, को 5-6 डेली वेजर हैं, और जो डेली वेजर हैं उनको भी पिछले 6 माह की तनख्वाह नहीं मिली हुई, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि भाई हमें किराया, तो किराए के तो पैसे दे दें। तो इससे ये बड़ी बेबसी की बात है। ये जो वोट लेते हैं, ये किस तरह वोट लेते हैं कि आपका थाने में काम करा देंगे, लानत है, ठीक है। ये शर्म का मुकाम है कि आप किस चीज़ पे वोट लेते हैं। मेरा तलक एक गांव से है, मेरे गांव से लोगों के फ़ोन आ रहे होते हैं कि नादरा में हमें वो शनाख्ती कार्ड जो है वो अभी तक नहीं मिला। मुझे इतना दुख होता है, बजाय इसके कि मैं बड़ा इतराऊं कि मैंने किसी का काम कराया, मुझे इतना दुख होता है कि यार इन लोगों को मेरे पास नहीं आना चाहिए था, वो ये काम इनके डायरेक्ट होने चाहिए थे। हमारे बहुत सारे लोग अपना कीमती वक्त इसीलिए ज़ाया करते हैं, यार ये फलां जो SHOS के साथ बनाकर रखें, ये पटवारी के साथ बनाकर रखें, ये हमारा केस खराब कर सकता है। तो ये हमारे सिस्टम की नाकामी है, और इस तरह के सिस्टम ज्यादा देर चल नहीं सकते। लेकिन हैरानकुन, और अगर चल सकते हैं तो जो लोग इनको चलाने वाले हैं, इनके पास, सर मैं इस बात पे हैरान हूं उमर साहब, ये इनके पास सालों की गवर्नेंस, फखर करने वाली कोई बात नहीं है। ये तो सालों की गवर्नेंस साहब, मैं कह रहा हूं सालों की गवर्नेंस है। मॉडल आपने अभी कहा था, सुबह इसको लोग कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो तो कहते हैं करप्शन 1 रुपए की साबित हो जाए, मेरी हुकूमत में मेरा गिरबान पकड़ लिया जाए, दावे करते हैं, सियासी रहनुमा स्टेटमेंट्स देते हैं, उनका हक है सियासी स्टेटमेंट देना। लेकिन पंजाब में इतना ज्यादा मामला बढ़ चुका है, मतलब करप्शन के हवाले से, मैं ये सुन के आप हैरान कितना हुए उमर साहब, या आपको शौक नहीं हुआ ये लेटर देखने के बाद? देखें, फ्रैंकली ये बात यह है कि इसमें शॉक वाली बात ये थी, ये चीज़ें पहले भी होती हैं, लेकिन आप मेरे लिए, मुझे इस बात पे सदमा हुआ था कि ये पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन का सरबराह वो कितना आजिज़ आ चुका है कि वो इनकी बार बार वो इतराज़ात उठाते हैं, वो इतराज़ात के जवाब देते हैं। कुछ 6-7 दफ़ा तो उन्होंने इतराज़ात का जवाब दिया, और वो इतना आजिज़ आ चुका है कि वो लेटर लिखने पर तैयार हो चुका है। और उसके खत लिखने की एक और वजह भी है कि उनका अपना दामन साफ है। जो दूसरे उनको पैसे देते हैं, वो अपने भी पैसे ले रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि चले एक हाथ दे एक हाथ ले, कि कोई इधर से, यानी कि ये सिस्टम चल रहा है, गिव एंड टेक वाली बात। बहुत सारे लोग इस बात पर कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। लेकिन हमें, और इवन हम जो सहाफ़ी हैं, हमें कभी फील नहीं होता कि हमें लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं, किसी जगह पे किसी ने को पहचान लिया, आपका काम फास्ट ट्रैक पे हो जाता है। हमें बाहर लोगों की कतारें, कतार दर कतार लोग नज़र नहीं आते कि उन्होंने एक काम कराना हो तो वो सुबह घर से निकलते हैं और अगले 5 दिन जो है वो कतारों में लगे रहते हैं, फिर जाके उन्हें कोई एक बंदा मिलता है और वो कहता है कि इतने पैसे दें और आपका काम कर देंगे। ये हमारे लिए एक ओवरऑल, इसको ये एक नेशनल शेम का नाम है। यानी कि मैं इसको, ये मुझे इस बात पे या इस सिस्टम में इतराते हुए या इस सिस्टम में तरक्की करते हुए हकीकतन कोई इतनी फख्र की बात मुझे नज़र नहीं आती कि जिधर ज़्यादातर लोगों के लिए एक एंटी बैरियर्स लगे हुए हैं, इधर किसी नीचे लेवल से ऊपर आदमी का आना एक मौजज़ा लगता है, जो कि उसका हक है, जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये इसी तरह, इसी रिश्वत का, इसी तरह ये मुराद याफ्ता तबका, ये सारे लोग इस रस्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। और ये रिश्वत, मेरी एक दिन एक बड़े मोतबर आदमी से बात हुई जो कि एक इंसाफ फ्राहम करने वाले अदारे में फायज साहब, मैंने उसको पूछा कि आप ये अदालती इस्लाहात क्यों नहीं करते। उसने कहा पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत का काम है, लेकिन दूसरी बात मुझे ये बताएं कि ये इंसाफ ज़रूरत किसकी है। जो लोग हुकूमत में हैं उन्हें इंसाफ मिल जाता है, वो फ़ोन पे इंसाफ ले लेते हैं। जो लोग इस मसनत पर फायज हैं उन्हें भी ऐसा जो मसला पेश नहीं आता। और जो गरीब लोग हैं जिनको इंसाफ चाहिए, जिनके लिए कवानीन बनाने चाहिए, जिनको रियासत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए, वो तो इस हालत में नहीं है कि वो जो है ये इस्लाहात कर सकें। तो लिहाजा जिन्हें ज़रूरत है वो इस काबिल नहीं है, और जो इस काबिल हैं कि वो इस्लाहात कर सकें, उन्हें इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और ये बड़ी काबिल मुज़म्मत बात। राजा रियाज साहब, आपकी तरफ आते हुए, आप अपोजिशन में रहे पंजाब के अंदर, आपके नज़र में आप ये मामला कैसा संगीन है इस वक्त कि एक सरकारी इदारा खुद सरबरा
इस वक्त परेशान होकर लिख रहा है जी कि आप मेरा किराया तो दे दो, वो बिल मंजूर होने के लिए भी, यानी बिल मंजूर कराने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है, ये ऑब्जेक्शंस लगाए जा रहे हैं नाजायज। और कहा जा रहा है, इस लेटर में लिखा है जी कि हमें पता चला है कि जब तक पहिए ना लगाए जाए, रिश्वत ना दी जाए, फाइल मंजूर नहीं होती। राजा रियाज साहब, ये हो क्या रहा है, कितना शॉकिंग है आपके लिए? आपको लगता है क्या ये वाकई में पहले भी होता आ रहा है? क्या हो रहा है पंजाब में? राजा रियाज साहब जी, पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब 9 साल से वज़ीर आला पंजाब हैं और मुकम्मल अख्तियारात के साथ, और पिछले 4 साल से उनके बड़े भाई वज़ीर आज़म हैं। बेशुमार वो फंड लाते हैं, लेकिन जो फजूल प्रोजेक्ट हैं, जो अवाम के लिए बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि जिनमें अरबों रुपए कमीशन है, जब सूबे का वज़ीर आला अरबों रुपए कमीशन ले रहा है ऑरेंज ट्रेन लगा के, मेट्रो बस लगा के, तो फिर बाकी अफसरान क्यों ना करप्शन करे? उनको कौन रोक सकता है जब सबसे बड़ा सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो करप्शन कर रहा है, अरबों रुपए कमीशन ले रहा है, अस्पतालों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, स्कूलों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, डिवीज़न में चले जाए, सेक्रेटेरिएट में चले जाए, हर महकमे में फाइल जो है वो पहिए लगते हैं तो चलती है, पहिए ना लगे तो वहाँ ही पड़ी रहती है। ये 9 साल से ये कहते हैं जी मेरी बड़ी गुड गवर्नेंस है। एक गुड गवर्नेंस की एक मिसाल आपने ये आज जो लेटर निकाला है, ये बहुत बड़ा तमाचा है। बल्कि मैं कहता हूँ कि शर्म से मर जाने की बात है कि गुड गवर्नेंस वाले वज़ीर आला का जो चैलेंज है उसको ये लेटर पढ़ के खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की ये पोजीशन है कि जो देहातों को सड़कें जाती हैं वहाँ वो रात को बंद हो जाती हैं, उन पर डाकुओं का राज होता है। इसी तरह लोग यहाँ पे शहरों में डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, मोटरसाइकिल छीने जा रहे हैं, तलीम का बुरा हाल है। अभी भी फैसलाबाद शहर के 5 किलोमीटर पे एक स्कूल है जिसकी ना चारदीवारी है और बच्चे दरख्तों के नीचे, कल की सर्दी में बच्चे दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। इसी तरह दो डिवीजनों को एक चीज आपसे पूछ लूं यहाँ पे, एक सवाल मुझे, क्योंकि आपने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया इस खत की बुनियाद पर, आपके नजदीक इस्तीफा क्या हल हो जाएगा? यानी शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे तो आपके नजदीक ये मसले हल हो जाएंगे? राजा रियाज साहब, ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये मतलब हल है मसले का कि इस्तीफा देते वज़ीर आला पंजाब? पहली बात तो वो इस्तीफा देंगे नहीं। दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं मुतालबा कर रहा, मैं उन्हें कह रहा हूं कि उन्हें खुद एहसास होना चाहिए कि मैं 9 साल में किसी एक महकमे में भी दुरुस्तगी नहीं ला सका, मैं करप्शन नहीं ख़त्म कर सका, मैं तलीम को बेहतर नहीं कर सका, मैं सेहत के मामलात को बेहतर नहीं कर सका। ये उनको वज़ीर आला पंजाब को खुद सोचना चाहिए कि मैंने इस सूबे पर 9 साल हुक्मरानी की है। 9 साल कोई थोड़ा वक्त नहीं होता, उसमें मैंने क्या इस सूबे के लिए डिलीवर किया, मैंने इस सूबे के लिए क्या बेहतरी की है। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब को आज रात को खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए, ये लेटर अपने सामने रखना चाहिए और इस लेटर को जो आपने दिखाया इसको पढ़ के उनको सोचना चाहिए कि मैंने सूबे के लिए क्या किया है। मेरा ख्याल है उनका सर शर्म से झुक जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस सूबे की बेहतरी के लिए, इस सूबा पंजाब के अवाम के लिए जिसमें वो 9 साल तक मुस्ताफी हो जाना चाहिए, ये आपका कहना है। अगर अच्छा, मैं इस पे सेहत पे थोड़ा सा दोबारा आते हुए वाईडीए की तरफ, अल्तमश खरल साहब आपकी तरफ डॉक्टर साहब आता हूँ। सर मुझे सिर्फ ये प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने एक बिल की, आपने अभी उमर चीमा साहब ने आपको बताया जिस तरह के एक बिल है जो मंजूर होने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, एक सरकारी इदारे को जो मंसूबे इस वक्त इल्तवा का शिकार है, जो मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए हैं डॉक्टर अल्तमश खरल साहब, जिनका ताल्लुक शोबा सेहत से है, आपकी नजर है उनके ऊपर, क्या वो मंसूबे गिनवा सकते हैं अवाम के सामने डॉक्टर अल्तमश खरल साहब के? और वो क्यों रुके हुए हैं इस वक्त? फंड्स की वजह से रुके हुए हैं या किस वजह से रुके हुए हैं सेहत के मंसूबे? सर अस्पतालों की कंडीशन के मुताबिक अगर आप बात करेंगे ना सर, तो इसके लिए अब हमें बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन, मैं मंसूबों की बात कर रहा हूं। खरल साहब मेरी आवाज अब अगर आप पहुंच रही है, चीमा साहब लास्टली आपके नजर में जो कल वाकया हुआ है ज़ोहरा बीबी का, इस पर आपका कमेंट किया, मैंने एक ट्वीट आपका भी पढ़ा था, आपकी तरफ से आया था, एक फर्श पे पड़े पड़े खातून जाबाग हो जाती हैं, अब तहकीकाती कमेटी बन गई है, आपको लगता है कि हतमी नतीजे तक पहुंच सकेंगे? मसाइल का कोई हल होगा या नहीं होगा? ये एक कमेटी और 24 घंटे में एक रिपोर्ट और फिर मामला खत्म, दब जाएगा, मीडिया भी खत्म और हर चीज में दफन हो जाएगा? चीमा साहब देखें, मैं तो वो सलमान रफ़ीक साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने कमेटी बनाई है, अगर, यानी कि उनका जोर जो है ना अगर पर था कि अगर कोई
कोई किसी ने कोई गफलत का मुजाहरा किया हुआ तो उसको जो है करार वाकई सजा दी जाएगी। तो अब ये बताएं कि उनकी नज़र में अगर का फैसला करना, तयन करना अभी बाकी है, यानी उन्हें ये भी नहीं आइडिया, चलें ये तो हो सकता है कि ये नहीं पता कि किसकी गफलत है, वो अभी ये भी यानी उनके लिए एक सरप्राइज़ होगा कि अगर को पता चल जाए कि कोई ऐसा बंदा है जिसकी कोई गफलत है। तो ये देखें, ये मैं इस पर क्या बात करूँ, यानी हम सब लोग जो हैं ये एक लीड सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो हर आदमी रोने में आगे आगे होता है। हम जो जर्नलिस्ट हैं हम भी लिख रहे होते हैं कि मेरी जब लास्ट मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बात की, इस तरह सारे लोग मातम में शरीक होते हैं। ये गरीब आदमी है, ये नस्लों से इसी तरह, ये इसका बाप दादा जो है वो भी इसी एक इस्तिक़साली निज़ाम का बहुत शुक्रिया मचीमा साहब आपका अदा करूंगा, डॉक्टर अल्तमश खलल साहब का, और उसके साथ राजा का एक कुछ खतूत भी हमने देखा है। सरकारी तौर पर सरकारी इदारे लिख रहे हैं कि कितनी रिश्वत बढ़ चुकी है पंजाब में, और महकमा सेहत का आखिर हाल क्या हो चुका है, किस तरफ क्यों ज़बूहाली का शिकार है, उन मुहर्रिकात को बेनकाब करने की कोशिश करी। अपना फीडबैक लिख सकते हैं फेसबुक पर, ईमेल्स पर और ट्विटर पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहेगा अब तक।